स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सोना एक सेकंड उठो 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 एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सोना तुम पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले कह रहे हो आंखें बंद करो, फिर कह रहे हो कुछ दिखाना चाहते हो। सोना प्लीज बंद करो ना अपनी आंखें, प्लीज। सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है ना। एक सेकंड। अब अपनी आंखें खोलो। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए रानी, मैं त्रिवेदी अंकल को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने के लिए कहा तो मना कर दिया उन्होंने। अरे क्या बात है, आज जल्दी सोने की तैयारी है? दीपक हॉस्टल में बहुत अकेला रहता होगा ना, कितना सफर किया है उसने। हॉस्टल की लाइफ सच में बहुत पेनफुल होती है। तन्हाई, घर की याद, फैमिली को मिस करना बहुत मुश्किल है। ऑनेस्टली मैं तो नहीं रह पाता हॉस्टल में। त्रिवेदी अंकल कितने वक्त से अकेले रह रहे हैं? कई सालों से। बेचारे। खैर छोड़ो उन सब बातों को। सबकी लाइफ में अपनी अपनी ट्रेजेडी होती है और कॉमेडी भी। सुहाना 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 एक सेकंड उठो 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 एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सुहाना तुम पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले कह रहे हो आंखें बंद करो, फिर कह रहे हो कुछ दिखाना चाहते हो। सुहाना प्लीज बंद करो ना अपनी आंखें, प्लीज। सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है ना। एक सेकंड। अब अपनी आंखें खोलो। It's amazing. तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तो इस पिक्चर के बारे में भूल भी गई थी। तुम्हारे घर में जो वो पुराना एल्बम है ना, वहां से संजू ने दी है मुझे। एक काम करो, इस फ्रेम को तुम उस टेबल पे रख देना, है ना? देखो मैं बचपन में कितनी क्यूट थी। तुम आज भी बहुत क्यूट लगती हो।
क्या हुआ? तुम्हें याद है सोना, एक दिन मैंने तुम्हें नील पेंट लगाई थी। या बहुत अच्छे से लगाई थी तुमने। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है उस दिन तुम मेरे काफी करीब आ गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी तुम। जी कर रहा था कि तुम्हें ऐसे ही गले लगा लूं, तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें छूऊं। क्या? सिर्फ उस दिन ही नहीं, ऐसे कई सारे दिन गुजरे हैं जब मेरा मन चाहा कि तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें गले से लगा लूं, पर तुम मेरी भावनाओं को समझने की बजाय अपनी ही दिल की दुनिया में जीती रही। डर लगता था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। पुअर ईशान। वो ईशान, हाँ। अब एक एक दिन का बदला लूंगा मैं। जितना तुम मुझसे दूर थी ना, उससे दुगना तुम्हें मेरे पास रहना होगा। पर मैं तुमसे दूर कहाँ थी? मैं तो यहीं थी तुम्हारे पास। शादी के बाद मैं कभी डैड के पास भी नहीं गई। गई क्या? तुम मुझसे दूर नहीं गई, पर दूरी तो हमें थी ना सुहाना। शादी होने के बाद भी हम कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। कब थी मैं तुमसे दूर? अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ। न मैं दूर हूँ, ना हमारे बीच कोई दूरी है। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। अब तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। वैसे सुहाना, बचपन में तुम थोड़ी नकचड़ी तो थी। What? How mean are you? दूर हो जाओ मुझसे। Go there. सुहाना, No. ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा एरिया है, ये मेरा एरिया है, ये बाउंड्री है। मेरे पास मत आना। अरे सुहाना, मेरा एरिया तुम्हारा? सुहाना, अरे दूर रहो मुझसे। नहीं, नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे करनी है। नहीं करनी ना। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान। ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ओहो, ये दीपक कहाँ रह गया? 11 बजे तो कॉलेज पहुंचना है हमको। पापा, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? गाड़ी सिर्फ तेरे पास ही है? ड्रॉप कर देता हूँ, आया बड़ा। What पापा? एक तो मेरा हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहा है लिफ्ट देके, और आप उसे डांट रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तो हवाई बदल गई। वो इंदर भैया, फैन तो ऑफ है, हवा कैसे बदल रही है? अब अच्छा हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ। बैठ जाऊंगा। ठीक है। मामा जी, मैं तैयार हूँ। छर्रे गिन लिए? बंदूक की नली साफ कर ली? अबे जंग पे जा रहा है क्या?
ये तो दीपक के पीछे ही पड़ गया। अब रात से भर भेजा चाटेगा उसका। निकलो अभी, हो गया? हाँ, अरे एक तूने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए? हाँ मामा जी। मार्कशीट, टीसी तुमने जेरॉक्स की कितनी कॉपीज रखी है जरा गिन के बताना मामू को। ओए, तुझे बड़ा मजाक सूझ रहा है? गिन के बता। लेकिन तूने जेरॉक्स रखी है कि नहीं? जी रखी। हाँ जी ठीक है। दीपक, दीपक, मामा जी ऐसे ही हैं। उनकी बातों को इग्नोर कर दिया कर, जैसे हम सब करते हैं। ओए, क्या बोला? जरा वापस तो बोल। हैं? अब वो नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। अब सुन जरा, अब जो है मैं जाऊंगा दीपक के साथ कॉलेज, तू नहीं जाएगा, मुझे पता दे। बिल्कुल सही बाबूजी, आप और अंदर जाइए अब दीपक के साथ। ये तो बस पीछे पड़ गए उसके। ओए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, भैया ईशान से भी इसी तरह प्यार करते हैं, तू घबराना मत, ऐसे ही है। माँ मैं घबरा नहीं रहा। मेरे हॉस्टल के जो वार्डन है ना, वो बिल्कुल मामा जी जैसे हैं। मुझे झेलने की आदत पड़ गई है। जाओ अब जाओ, देरी हो रही है। वार्डन। आजा, बाहर आजा। तू घबरा मत। अरे जा 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 ना। चल भैया ईशान, चल, अपने को भी देर हो रही है। चलो बाय बाय। हे भगवान, बेचारा दीपक, अब उसे अपने मामा का असली रूप दिखेगा। अरे देखना, ये दीपक को ना सारी बसों के नंबर याद करवा देंगे। ये आलोक पिछले जन्म में है कि मुंशी तो नहीं था। ईशान की माँ, ओ ईशान की माँ, आ गई सबकी माँ। मंजू भाभी इतना क्यों चिल्ला रही है? मैंने उनके साथ झगड़ा नहीं किया, वो कोई फालतू की कंप्लेंट लेके आई होंगी। बड़ी माँ, दादाजी आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मुझे वो दीजिए, वो क्या कहते हैं, आशीर्वाद दीजिए। अरे की माँ, ओ ईशान की माँ, हम यही है। वो क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं आप हमारे घर में? प्लीज ईशान की माँ, आज से तुम मेरे ब्यूटीफुल मुंह मत लगो, क्योंकि आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। देख देख मंजू पुत्र, ये बता, तेरी ब्यूटीफुल बबली जो है ठीक तो है? थैंक यू चाचा जी, रब की मेहर से और आपके आशीर्वाद से मेरी ब्यूटीफुल बबली बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल है जी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे कहीं कोई हमारा फ्लावर पॉट आपके सर पे तो नहीं गिर गया? देखा देखा, इंद्र की माँ, समझा लो अपनी बहू को, ये ना मुझसे बहसबाजी ना क्या करे। सुहाना, चुप चुप। अब बोलो, पता है इस ब्यूटीफुल मोहल्ले में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है और किसी को चिंता ही नहीं है। इस ब्यूटीफुल मोहल्ले में एक ब्यूटीफुल मंजू ही है जिसको अपनी चिंता है। कैसी ट्रेजेडी मंजू भाभी? कमाल है, तुम लोग भी पता नहीं कौन सी ब्यूटीफुल दुनिया में रहते हो। माफ करना राधा बहन, कभी कभी ना शेम टाइप फीलिंग होती है तुम लोगों को अपना पड़ोसी कहने में। How dare you? हम आपसे बेटर पड़ोसी है, समझी आप? देखा, ये बीच में बोलकर हमेशा अपना मूड ऑफ कर देती है। तू भी बैठ जा, मैं भी बैठ गया। देख देख, हाँ देख, तू अपने ब्यूटीफुल मूड को ऑफ मत कर, ऑन ही रहने दे। हाँ, तू अपने आप को कंट्रोल कर, है ना? हाँ, तो ऑन है ना मूड? हाँ, तो बता क्या बात है? चाचा जी, पता है वो जो अपने त्रिवेदी पाई साहब है ना, उनकी तबीयत कुछ ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक नहीं है वो। क्या है ना, जब मैं ब्यूटीफुल बबली के लिए उनके घर से ब्यूटीफुल तुलसी के पत्ते लेने गई ना, तो पता मैंने क्या देखा? त्रिवेदी पाई साहब तो बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। कितनी लेट चलती है ना आपकी फ्लाइट?
ये बात हमको पहले से पता है, ओके? और क्या आपको ये पता है कि कल इंदर भैया त्रिवेदी अंकल को डॉक्टर के पास लेके गए थे और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, लेकिन त्रिवेदी अंकल ने मना कर दिया। ये पता है आपको? हाँ जी। मैं गया था त्रिवेदी जी से मिलने के लिए। भाई मैंने तो उनको बड़ा समझाया, पर आप वहाँ क्यों गई थी? सेल्फिश की जैसे तुलसी लीव्स लेने के लिए, लेकिन हमारे दादाजी ऐसे ही गए थे। तो अब बोलिए कौन है बेटे पड़ोसी? देख लो चाचा जी, आप भी देख लो, आप भी देख लो, आप भी देख लो। आपके सामने ब्यूटीफुल प्रूफ है कौन किसे गले पड़कर झगड़ा करता रहता है। एक तो मेरे पीछे में आ गई है। आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है कि आपके पीछे पड़ जाओ मैं, समझिए आप? What is the problem? ये लेडी इतनी abnormal क्यों है? अरे क्योंकि ये ब्यूटीफुल बबली की ब्यूटीफुल मम्मी है। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।